हे गाइस, तो अभी अभी अंकित सर की नई वीडियो आई है जिसका टॉपिक बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है। पति घर बैठकर नहीं खा सकता, पत्नी भी क्यों नहीं। पर ऐसा क्यों? पत्नी भी तो खाती है हाउस वर्क करके। अगर पति भी हाउस वर्क करे तो उसमें क्या दिक्कत? चलिए देखते हैं क्या पता है सर ने। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज शादी के नहीं तलाक के नियम पढ़ाने जा रहा हूं। जी हां साथियों, आज के सेशन में बहुत सी ऐसी बातें क्लियर करने जा रहा हूं जिससे आपको ये पता चलेगा कि जितना मुश्किल शादी होना है उससे कहीं मुश्किल तलाक होना है। हालांकि इसे हम लाइटर नोट पर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मामले में जो भी बातें बताई जाएंगी वो काफी गंभीर हैं। आज के सेशन में इस बात को सुनना शुरू करें इससे पहले आप जल्दी से सेशन को शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अंकित इंस्पायर्स इंडिया। साथियों, ये मामला है कर्नाटक हाईकोर्ट का, जिसने हाल ही में एक फैसला देते हुए कहा कि यदि पति घर बैठकर पत्नी की कमाई खाता है तो यह पत्नी के ऊपर मानसिक क्रूरता है, जी क्या बात हुई? हरेसमेंट है। और अगर ये मानसिक क्रूरता है तो इस आधार पर पत्नी को तलाक दिया जा सकता है। यानी ये पत्नी तो चाहे गलत तो बात है वो भाई, एक तरफा बिल्कुल। यानी कंसेंटेड तलाक जो है, डिवोर्स जो है, उसके लिए अप्लाई कर सकती है। अब साहब, ये चीज जैसे ही मैंने लाइन बोलकर खत्म की होगी, आपके मन में क्यूरोसिटी जो है एकदम चरम पर चलना शुरू हो गई होगी। क्यूरोसिटी इस बात की क्योंकि आपका काउंटर दिमाग एक्टिवेट हो गया होगा, कह रहा होगा अच्छा, पत्नी घर बैठकर खाए तो पति के ऊपर मानसिक क्रूरता नहीं है, लेकिन पति घर बैठकर खाए तो मानसिक क्रूरता है। इसी प्रकार के जितने भी आपके नहीं, सवाल हैं पत्नी उनका काम जवाब कर आज के रही है, सेशन में अगर मिलने जा वैसा रहा है। पति करे तो कोई तो दिक्कत साहब, नहीं। आप इन सारी बातों को सुने इससे पहले ये जान लें कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू अगर कोई शादी करते हैं तो कानूनी रूप से उस शादी की वैधता हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बिल्कुल आधार पर सही, तय होती है। कोई यानी दिक्कत नहीं। कानूनी रूप से आपका विवाहित होना, यही कारण है कि शादी करने के बाद आप शादी का रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण कराने के लिए, पंजीयन कराने के लिए कार्यालय जाते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं। आपकी शादी पंजीकृत होती है तो पंजीकृत शादी के टूटने में यानी सेपरेट यानी पार्शल होने में, डिवोर्स होने में आप लोगों को कौन कौन से नियम की पालना करनी होती है, आज के सेशन में हम वही चर्चा कर रहे हैं। मामला कर्नाटक का है। इसके अंदर एक पति पत्नी यानी कि एक युगल, जिनकी शादी 2001 के अंदर हुई बताई गई है और 1999 में शादी हुई है। 2001 में इनका एक बच्चा होता है। घर की माली स्थिति के चलते पत्नी घर छोड़ करके दुबई जॉब करने चली जाती हैं। वहां जाकर के वो पति पैसे कमाती हैं, पैसे कमाकर पति के लिए घर भेजती हैं। पति उनसे खेत खरीदता है, एक सलून बनाता है, सलून बोले तो हेयर कटिंग की शॉप बनाता है। फिर उस शॉप से वो रहता भी है और पत्नी के भेजे हुए पैसे से वो अपना जीवन यापन भी करता है। लेकिन फिलहाल कोई शादी के दिक्कत इतने साल नहीं। बाद 2017 में वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट होने की डिमांड करते हैं। पत्नी सेपरेट होना चाहती है, पति सेपरेट होना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में जब एक तरफा तलाक की मांग की जाती है तो इसे तकनीकी भाषा में कंसेंटेड डिवोर्स कहा जाता है। और कंसेंटेड डिवोर्स का मामला हाईकोर्ट में अटकता है। हाईकोर्ट इस मामले पर फिलहाल एक फैसला देती है और कहती है कि यदि वाइफ को कोई कैश काउ के रूप में या एटीएम के रूप में उपयोग में लेता है तो यह मेंटल हैरेसमेंट है, यानी ये क्रुएलिटी है। यानी ट्रीटिंग वाइफ लाइक ए कैश काउ। कैश काउ का मतलब हो गया, जैसे कि हिंदी का अर्थ तो कामधेनु होता है, यानी एक प्रकार से जो आपकी हर विश पूरी कर दे उस प्रकार की मशीन जो हो। अगर इस प्रकार से कोई ट्रीट करता है तो इट विल कंसीडर एज ए क्रुएलिटी। और कर्नाटका हाई कोर्ट ने इसकी वजह से जो डिवोर्स की प्ली है इसको स्वीकार करते हुए कहा कि हाँ भाई, तलाक इनको ग्रांट कर दिया जाए। ठीक है, थोड़ा एक बात गलत ये सा तो मुद्दे लग की रहा बात है। हुई। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनने शुरू होंगे, एक एक करके सारे प्रश्नों का जवाब मैं लेकर आपके सामने बैठा हूं। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि सर, पहले तो इस सवाल का जवाब दो, क्योंकि सेशन आगे बढ़े इससे पहले, कि अगर पति घर बैठकर खा रहा है तो बुरा है, वो क्रुएलिटी है, मानसिक क्रुएलिटी है, या आपने लाइन बोल दी। लेकिन सर, अगर पत्नी बैठकर कमाई घर पर बैठकर खाती है तो ये क्रुएलिटी क्यों नहीं है? तो सुन लीजिए, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये कहा गया है कि जो पति है वो परिवार के अंदर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, यानी प्राथमिक रूप से धन कमाने का जो अधिकार हमारी मान्यताओं में है वो पति का है और ये हम कानूनी रूप से भी मानते हैं। वहीं दूसरी ओर पत्नी का काम घर की देखभाल करना है, बच्चों की देखभाल करना है, माँ बाप की देखभाल करना है। यानी एक प्रकार से यूं समझिए कि पत्नी का भी एक काम है जो कि घर संभालने का है। तो पति पैसे कमाने का काम कर रहा है, पत्नी घर संभालने का काम कर रही है। इस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि पत्नी आपके पैसे से केवल और केवल लाइफ जी रही है, वो संभालने का यानी कि परिवार के। नहीं, अगर पति भी ऐसा ही करे कि परिवार को संभाले, बच्चों को संभाले, घर के काम करे, तो फिर तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। पर डायरेक्ट ये बोल देना कि ये तो है ऐसा, तो फिर ये तो गलत है। चलिए देखते चलाने का हैं, काम बाकी नहीं कर रही आगे है। की जी नहीं, बात वो सुनते परिवार ही हैं। चला रही है। इस वजह से ये आधार नहीं बनता और यही कारण है कि पति के ऊपर इसे मानसिक क्रूरता कंसीडर नहीं किया जाता है। तो यानी कि पहला जो बेसिक बुनियादी डाउट है वो आपके क्लियर हो जाना चाहिए कि जो बात मैंने आपको बोली तो क्या है कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ अर्निंग माना जाता है पत्नी को। अगर पत्नी भी कमाने लग गई तो क्या है भाई? हमारे यहाँ पर मान्यता जो है यानी कानून ये मानता है कि पति कमाएगा, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है। अब पत्नी बोलती है कि मैं घर चलाना चाहती हूं लेकिन खुद भी कमाना चाहती हूं, तो कमाइए। दिस विल कंसीडर एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ अर्निंग। यानी पत्नी का नौकरी करना जरूरी नहीं है क्योंकि वो उसके बदले में बच्चे पाल रही है, घर की देखभाल कर रही है, खाना बना रही है, सास ससुर की देखभाल कर रही है। ये पहला डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अब दूसरा होता है, सर एक बात बताइए, एक स्थिति में हम इस सवाल को आपसे यूं पूछें कि सर, अगर मान लो, ये दिमाग में डाउट बनता है कि सर हमारे मन में कई बार ऐसा सवाल आता है कि यार कमाना बहुत मुश्किल टास्क है। कईयों के मन में इस प्रकार के मतलब विचार आते हैं कि यार कमाने की जिम्मेदारी केवल लड़कों पर ही क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि जिस प्रकार से पत्नी घर में रहती है। कई बार लड़कियां भी इस प्रकार के सवाल उठाती हैं, सर पति को हाउस हस्बैंड क्यों नहीं बना दिया जाता? हाउस हस्बैंड का मतलब क्या होता है कि पति घर में रहकर के बच्चों की देखभाल करेगा, घर संभालेगा और खाना भी बनाएगा, घर के जरूरी काम भी करेगा और पत्नी पैसा कमाने जाए।
सर ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि आजकल जिस पॉसिबल प्रकार है। का युग है उसमें सब बराबर हैं और बराबर हैं, तो फिर पति घर में बैठकर काम क्यों ना करे और पत्नी बाहर जाकर काम क्यों ना करे? डिबेटेबल है ये मामला। सिंपल है, तो कोई क्या ये दिक्कत पॉसिबल नहीं। है कि पति हाउस हस्बैंड बन जाए? क्योंकि हाउस हस्बैंड के ऊपर कल कब ये आरोप लग जाए कि वो मानसिक क्रूरता कर रहा है, ये तो अपने आप में चिंता की बात है। तो इसका क्या इलाज है? तो इसका इलाज सुन लीजिए। जी हाँ, पति हाउस हस्बैंड बनकर रह सकता है, प्रोवाइडेड उसके पास इस बात के सबूत हो। यानी आप अगर प्रोग्रेसिव हैं, आपको लगता है, कई आप में से कई ऐसे भी मुझे सुनने वाले मेरे मित्र होंगे जिन्हें लगता होगा कि वो विचार में बहुत ही मतलब प्रोग्रेसिव विचारधारा के हैं, उनके अंदर काफी सोच सकारात्मक प्रकार की है, तो उन्हें मैं याद दिला दूं कि आप घर में अगर घर रहकर संभाल भी रहे हैं तो कृपया करके एक बार अपने प्रमाण भी इकट्ठे करते चलें। प्रमाण इस बात के कि हाँ आप घर संभालते हैं। कोर्ट सबूत मांगती है कि आपने घर की देखभाल की। हो सकता है कि आप घर में रह करके बच्चों का टिफिन पैक करते हो, वाइफ के लिए खाना बना के रखते हो, बच्चों को प्रॉपर नहला धुलाकर भेजते हो और घर में सारी जिम्मेदारियां निभाते हो, लेकिन आपको इस चीज के पूरे प्रमाण दिखाने पड़ेंगे, तब जाकर के कोर्ट यह मानेगा कि आपने हाँ, तो मानसिक दिखा क्रूरता सकते हैं। यानी कि मेंटल क्रुएलिटी नहीं की है। प्रमाण के रूप में हो सकता है आप अपने घर में कहीं कैमरे लगाकर रखें जिसमें आप काम करते हुए दिखें। आप स्कूल में अपने प्रिंसिपल से अटैच करवा लें कि इसके पिताजी ही पैसे देने आए थे। आप अपने माता पिताजी को अपने लिए कन्विंस करके रखें कि कल को ऐसा हो तो आप मेरे लिए गवाह दीजिएगा कि मैं साहब ऐसे ऐसे करता हूं। ठीक है ना? बात है। तो ये मेंटल अगर ऐसा क्रुएलिटी जो करते वाली तो बात मैंने आपको possible। बताई, तो हाउस हस्बैंड जो है वो ये ध्यान रखें कि आपकी सोच सकारात्मक है, लेकिन कृपया करके प्रमाण साथ में रखें। अदरवाइज जो है आपसे तलाक मांगा जाएगा तो आपके पास में कोई भी आधार नहीं मेरे बचेगा को proof अपने आप देना को डिफेंड पड़ेगा करने का, यार। क्योंकि कोर्ट कह चुकी है कि यह मानसिक क्रूरता है। अब ये मानसिक क्रूरता जो शब्द है ना, एक बार के लिए ये समझ लीजिए, थोड़ा शादी सा में तो ये क्रूरता, cruelty के discrimination आधार है। पर तलाक मांगा जा सकता है। और तलाक मांगने के लिए मानसिक Gender क्रूरता जो है basis वो भी पे। एक अपने आप में वो बात मानी गई है कि हाँ भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो इस वजह से आप वो तलाक की डिमांड कर सकते हैं। तो 8 आधार पर ये क्रूरता डिसाइड की जाती है कि कोई व्यक्ति जो है वो क्रूर है या नहीं है। पहला, अगर पति और पत्नी फिजिकल रिलेशन ना रखने का एक तरफा फैसला कर लें तो भाई ऐसी स्थिति में शादी के अंदर क्रुएलिटी, जो अभी हमने माना ना कि घर में रह करके पत्नी की कमाई खाना क्रुएलिटी है, तो क्रुएलिटी और कौन कौन सी चीज है भाई? अभी अपने सेशन के अंदर हमने क्या कहा, पति घर बैठ करके कमाई खा रहा है तो क्रुएलिटी है। तो आपके मन में जिज्ञासा बनेगी, सर जरा और भी बता दो कि और कौन कौन सी चीज क्रुएलिटी में कंसीडर होती है। तो नंबर 1, अगर पति या पत्नी फिजिकल रिलेशन ना रखने का फैसला कर लें तो यह साहब क्रुएलिटी है। नंबर 2, ये क्या बात किसी हुई? एक ने अकेले फैसला ले लिया कि शादी के बाद बच्चा नहीं चाहिए, ये भी क्रुएलिटी है। इसके हाँ, आधार पर ये तलाक माना मांगा जा जा सकता सकता है। है। एक दूसरे को जानकारी दिए बिना पति और पत्नी का स्टेरलाइजेशन यानी कि नसबंदी करा ली, साहब कि हम बच्चे नहीं करेंगे, आपने बताया ओ, नहीं, इस ये वजह से भी भी आप हाँ, तलाक ठीक ले सकते है। हैं, यानी क्रुएलिटी है। पत्नी की कमाई बैठकर खाना और उसे सिर्फ आमदनी का जरिया समझ लेना, जो अभी हमने पॉइंट ऐड किया है, हाँ। जो हाईकोर्ट ने भी मेंशन किया है कि इसे क्रूरता कंसीडर किया जाए। सिर्फ बैठकर पत्नी कमा रही है, खाना पति वो आराम से गलत घर बैठकर दारू पी रहा है, सुट्टा लगा रहा है, जुआ खेल रहा है, मवालीगिरी कर रहा है, ये सब इसके अंदर काउंट होंगे। दोनों के बीच इतना तनाव पैदा हो जाए कि वे साथ रह ही नहीं सकते, घर में केवल बर्तन ये बजने भी की आवाजें ठीक आती है, हैं, कोई दिक्कत लंबे समय नहीं। तक पति पत्नी एक दूसरे से नाराज और हताश रहे, एक दूसरे से लड़ाई ये चल भी रही हो है, कोल्ड सकता वॉर है। चल रही है, हर एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास चल Cold रहा है, War। तो तलाक के लिए अर्जी लगा सकते हैं। लगातार किसी बात का एक दूसरे पर आरोप लगाना, इंसल्ट करना, एक दूसरे में से एक को बड़ा दिखाना, एक को छोटा दिखाना, ठीक है ना? हाँ जी। अब देखिए एक बंदे ने मांग भी कर ली इस आधार पर, तो लड़कों को भी जॉब में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ठीक है, आप अपना मोर्चा बनाइए, कौन मना करता है? ओह। अपनी खुशी के लिए एक दूसरे को टॉर्चर करना भी क्रूरता में आता है कि भाई पता चल रहा है कि आपको मजा आ रहा है सामने वाले को टॉर्चर करने में, आप इस आधार पर भी तलाक की डिमांड कर सकते नहीं, ये हैं। तो ठीक है, खैर है। भारतीय पेनल कोड के पहला अंदर ये जो point हिंदू थोड़ा मैरिज दिक्कत एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट की जो हमारी 1955 उसके सेक्शन 13 के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कंटेस्टेड डिवोर्स है यानी कि यूनिलैटरल डिवोर्स है, आप उसकी भी मांग कर सकते हैं। यानी कि दोनों लोग नहीं चाहते लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे तलाक चाहिए, तो आप तलाक के लिए अर्जी लगा सकते हैं। अब ये क्या होता है कंटेस्टेड? देखिए सामान्यतया तलाक लेते समय दोनों की मंजूरी आवश्यक होती है। दोनों की मंजूरी मतलब आप भी चाहें और पति और पत्नी दोनों चाहें, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि पति मना कर देता है कि जाइए मैं तलाक नहीं दे रहा। ऐसे बहुत से केसेस सुनने को मिलेंगे आपको अपने सराउंडिंग में, जिसमें कई महिलाएं परेशान होकर पति से तलाक चाहती हैं, लेकिन पति जो है वो लगातार उन्हें टरकाया जा रहा है कि मैं तलाक दूंगा ही नहीं। तलाक ना देने के पीछे का कारण क्या है? वो साथ रह नहीं रहा, वो देखभाल कर नहीं रहा, प्रताड़ित कर रहा है, फिर भी तलाक नहीं दे रहा। इसके पीछे का कारण यह है कि तलाक देने के बाद में एलिमनी देनी पड़ती है, यानी कि निर्वाह भत्ता देना पड़ता है। पति को पत्नी के लिए कुछ धन अपनी आमदनी में से निकाल कर देना पड़ता है कि हाँ भाई जब तक तुम जियोगी तब तक मैं पैसा दूंगा, या फिर पति की संपत्ति में से एक हिस्सा पत्नी को देना पड़ता है। उससे बचने के लिए पति क्या करता है, हर बार काउंसलिंग में जाकर ये बोल देता है कि साहब मैं जो है मतलब साथ रहना चाहता हूं। अच्छा, हमारी फैमिली कोर्ट्स में क्या होता है, बिठा करके एक दूसरे की काउंसलिंग करवाई जाती है कि साथ साथ रहिए, अलग मत होइए, इस प्रकार की बातें की जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये संवाद होने की प्रक्रिया शुरू होती है तो तलाक मिलने की प्रक्रिया दूरी हो जाती है। तो एक तरफा तलाक के आधार पर कि नहीं साहब मेरे को रहना ही नहीं है इस आदमी के साथ, मैं खुद तलाक की मर्जी लगाता हूं कि भाई मेरे को ये चाहिए चाहिए। तो ऐसी स्थिति कब आ सकती है? अगर पति या पत्नी एक दूसरे को धोखा देकर किसी तीसरे से संबंध बनाए और आपके पास इस बारे में प्रमाण हो। देखिए कोर्ट जो है ना वो हमेशा तर्क पर नहीं चलती है, वो आपके प्रमाण पर चलती है। आप आर्गुमेंट में नहीं जीत सकते, आपको तर्क दिखाने होते हैं, प्रमाण कि साहब देखिए ये इसका प्रमाण है, मेरा पति फलाने सिंह के साथ घूमता हुआ पाया गया या मेरी पत्नी उसके साथ घूमती पाई गई। प्रमाण के आधार पर ये सारी चीजें होती है। नंबर दूसरा, पति पत्नी में से कोई भी एक शारीरिक हिंसा का दोषी हो, यानी किसी ने फिजिकल टॉर्चर किया हो, किसी एक ने दूसरे के साथ मानसिक क्रूरता वाला व्यवहार किया हो, शादी के बाद अगर पति या पत्नी 2 साल से ज्यादा समय में साथ ना रहे हो, शादी के बाद जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा हो, पति पत्नी दोनों में से एक ने संन्यास
संन्यास ले लिया हो कि भाई अब हम मतलब वैवाहिक जीवन नहीं बिताएंगे, ये भी एक आधार होता है। एक पार्टनर 7 साल से गायब हो और दूसरे को उसके बारे में कुछ भी ना पता हो, आप छोड़ करके परिवार चले गए, किसी एक को गंभीर शारीरिक बीमारी हो जैसे कि कुष्ठ या एड्स जैसी बीमारी, तो भी तलाक किया जा सकता है। ठीक है, ये एक तरफा तलाक है, इसे कंटेस्टेड यानी कि एक प्रकार से एक तरफ से मांगने वाला तलाक कहा जाता है। ठीक है ना। अब एक तरफा तलाक लेना है तो उसके लिए करना क्या होता है। हालांकि आप में से कुछ लोग कहेंगे एक तो हमारी पहले शादी नहीं हुई, आप हमको पहले से ही तलाक के नियम पढ़ा रहे हैं। तलाक के नियम असल में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप अपने आसपास के क्षेत्रों में जिन लोगों को परेशान होते हुए देखेंगे, कई लोग आपके समाज में ऐसे मिल जाएंगे, मैं खुद ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, पर्सनली मिला हूं, जिनके सामने ये समस्या है कि तलाक चाहते हुए भी उन्हें नहीं मिल रहा। तो जब नहीं मिल रहा तो उसके क्या प्रावधान है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ताकि थोड़ी अवेयरनेस आपके भीतर भी आए। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 में लिखा हुआ है, एक तरफा तलाक को लेकर साफ तौर पर यह है कि आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट में देनी पड़ती है। अगर आपके शहर में नहीं है तो सेशन कोर्ट में जाकर के आप एप्लीकेशन दे दीजिए। एप्लीकेशन लगाने के बाद दूसरे पक्ष को कोर्ट की तरफ से पेश होने का वो भेजा जाता है, नोटिस भेजा जाता है कि आपको कोर्ट में पेश होना है। कोर्ट की दी गई तारीख पर पहला पक्ष नहीं उपस्थित हुआ, दूसरी तारीख दी तब भी नहीं हुआ, तीसरी तारीख दी तब भी नहीं हुआ, तो कोर्ट खुद से ही चौथी तारीख नहीं देता और एक के पक्ष में फैसला सुना देता है कि भाई अब आ ही नहीं रहा तो कोई बात नहीं, पहले वाले व्यक्ति के आधार पर ही फैसला सुनाया जा सकता है। अब मान लीजिए कि वो व्यक्ति आ गया, दूसरा व्यक्ति जो है वो वहां पर प्रेजेंट हो गया जब कोर्ट ने बुलाया। अब बुलाया तो कोर्ट क्या करेगी, पहले काउंसलिंग करवाएगी। काउंसलिंग से मतलब पति पत्नी को समझाएगी कि भाई दोनों तलाक चाहते क्यों हो। अब होगा कि कुछ ना कुछ कारण निकल के आएंगे कि साहब ये मेरे साथ मेंटल हैरेसमेंट करता है, घर में बैठा खाता रहता है, कुर्सी तोड़ता रहता है, जलील करता है, ये सब बातें तो पहले समझाएंगे कि असल में पत्नी या पति को एक दूसरे की जरूरत क्यों है और दूसरा डिवोर्स होने के बाद के चैलेंजेस क्या हैं, उनसे उनको अवगत कराया जाता है कि केवल एक दूसरे से अलग हो जाना ही जीवन की संपत्ति नहीं है, दोनों के एक साथ रहने के फायदे क्या हैं और एक से अलग होने के बाद नुकसान क्या है वो समझाया जाता है। अब सुलह के अंदर अगर मान लीजिए कोई परिणाम नहीं निकलते तो फिर ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है वो इनको आगे की परमिशन दे देती है। अब सवाल बनता है, मान लीजिए सर एक पार्टनर तलाक चाहता है, दूसरा पेश होने के बाद कह दे कि मुझे तो तलाक चाहिए ही नहीं, तो क्या किया जाए, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तो ऐसी सिचुएशन में मैरिज काउंसलिंग फिर से करवाई जाती है कि साहब आपको एक दूसरे के साथ रहना नहीं है और आप नहीं चाहते, तो ऐसी स्थिति में आप दोनों में से पहले कोई डिसाइड कर ले, अदरवाइज कंसेंटेड तलाक के आधार पर एक व्यक्ति के चाहने पर भी, हालांकि तारीखें काफी सारी मिलती हैं, उसके बाद में तलाक की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाती है। फिर एक और सवाल बनता है, सर अगर मान लीजिए तलाक हो जाए तो ऐसी स्थिति में कब पैसा मिलता है, यानी पति को पति का पैसा कब मिलता है। पहला, पति और पत्नी अलग अलग रह रहे हो, पति पत्नी के खर्चे के लिए पैसे नहीं देता हो, तो ऐसी स्थिति में पत्नी के पास कमाई का कोई जरिया ना हो और पत्नी कमाती भी हो तो इतना अधिक ना कमाती हो जिससे कि उनकी दिक्कतें या खर्चे खत्म ना होते हो। ठीक है ना। फिर ये 5 सिचुएशन है हिंदू धर्म में जिसमें मेंटेनेंस का दावा किए बिना भी पत्नी को पति से एलिमनी मिलती ही है। पहला, पति साहब किसी दूसरी बीवी को बनाकर के घर में ले आए, या फिर ये समझिए कि बगैर सहमति के पत्नी को छोड़ दे, या खुद कुष्ठ से पीड़ित हो, पत्नी एक जिंदा हो दूसरी के साथ शादी कर ले, या फिर दूसरी पत्नी से अफेयर कर ले। कुल मिलाकर यह है कि मैं, आप और वो वाली जो स्थिति पैदा होगी, ऐसी स्थिति में तो एलिमनी मिलेगी ही मिलेगी, ये प्रावधान है। हालांकि ये अभी जो मतलब पढ़ने वाले जो जगत के लोग हैं उनके लिए तो ये जानकारी समाज के लिहाज से काम की है, लेकिन ये सेशन जो और लोगों को समझ में आएगा, दिखेगा, उनके लिए शायद आई ओपनर होगा, देखने लायक होगा। समाज में बहुत सारी चीजें इस सेशन के बाद से मैसेज के रूप में पहुंच जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई तो सभी साथियों से जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो अंकित इंस्पायर्स इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक था यार, बिलीव नहीं किया था कि इतनी सारी जानकारियां होंगी कि हाँ इन केसेस में मिल सकता है, ऐसी चीजें से, पर कुछ चीजें है तो थोड़ी अलग लग रही हैं, या तो उनकी डेप्थ में जाना पड़ेगा तब पता चलेगा। अभी ऊपर से देखा जाए तो इतना ठीक नहीं लग रहा। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलता हूँ नई वीडियो में। Cause I've been living life right like I could just die